ओके, सो जेई मेन का रिज़ल्ट जस्ट एक दिन पहले निकला है। लाइक अभी रात के कितने बज रहे हैं, शायद 12-1 बज रहे हैं, एज़ फार एज, हाँ 1 बज रहे हैं। आई एम जस्ट डन विद एवरीथिंग, यू नो। लाइक मैं सच बता रही हूँ, मेरा जेई में फर्स्ट अटैम्प्ट में 89.27% आए थे। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे आए 90.48, ठीक है। डिस्पाइट इंक्रीजिंग अबाउट 35 मार्क्स इन माई एग्ज़ाम, आई डिड नॉट क्वालिफाई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना ऐसा भी नहीं लग रहा कि, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को जस्ट नम सा महसूस हो रहा है। मैं आगे क्या करूँ, बिकॉज मुझे ना अब NIT मिल सकती है, IIT तो बहुत दूर की बात है, NIT भी नहीं मिल सकती। लेट्स जस्ट यू नो ग्राउंड ब्रेकिंग रियलिटी पे आते हैं ना। मुझे IIT मिल सकती है ना, मुझे NIT मिल सकती है ना, मुझे IIIT मिल सकती है। एंड द फैक्ट that I was giving Jan attempt के marks again before April attempt, and I was scoring about 95, 96, even 97% आया। मेरे 110, 120, 135, 40 तक के भी गए हैं, 135 तक के भी गए हैं मेरे मार्क्स, ठीक है। एंड डिस्पाइट दैट ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ कट ऑफ तो हो जाता, बट नहीं। 1,47,000 कुछ मेरी रैंक आई है। लास्ट ईयर अबाउट 5 लाख थी, बिकॉज 64% आए थे मेरे लास्ट ईयर। मैं ड्रॉपर कोटा में हूँ मैं 1 साल से, एलन में, बाय द वे। अब इसके बाद ना मुझे में से सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरा। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इंजीनियरिंग भी क्यों कर रही हूँ करके। प्रॉबेबली, मतलब मैं सच बताऊँ, मुझे पता भी नहीं है। मैं इतने 3 साल फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के मैं भूल चुकी हूँ मुझे क्या पसंद था। मैं भूल चुकी हूँ मैं क्या करना चाहती थी लाइफ में पहले, जब मेरे पास ये कमाने का प्रेशर, कॉलेज का प्रेशर नहीं हुआ करता था। मेरे को बस एक चीज़ था कि हाँ, मतलब कि इससे तो शायद लास्ट ईयर से मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ, इवन इफ आई एम लाइक लूजिंग, ठीक है वो हुआ, बट अब आगे क्या। लाइक सीरियसली, पेरेंट्स से तो नहीं है मेरे को कुछ लाइक प्रेशर वगैरह, बट खुद का आता है ना, खुद की लाइक एक रहता है कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। कॉमर्स वाले चिल मार रहे हैं, उनको देखेंगे, करेंगे, BCom करेंगे, कुछ करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। आर्ट्स वाले अपना वो है, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, और ठीक है उन्होंने कर लिया, आर्ट्स ले लिया जो भी रीज़न से, विद मतलब जो भी उन्हें करना है उन्हें क्लियर है लाइफ में, ठीक है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, ठीक है। बायो वाले वो अनलिमिटेड ड्रॉप ले सकते हैं, अनलिमिटेड लाइक उनको अटैम्प्ट है, ठीक है, करेंगे करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे। इंजीनियर वाले कहाँ जाएँ, मतलब बात ना वो नहीं है कि मैंने टफ़ क्यों चूज़ किया, बात वो है कि ये जो टफ़ चूज़ करके है ना, जो ये एक लाइक फेज़ रहता है ऑफ फेलियर, ठीक है, इट्स हार्ड ब्रेकिंग, पता है। लाइक सच में मैं इतना ज़्यादा ना, मतलब पहले तो जैसे ही रिज़ल्ट आया ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वाह रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है। आई वॉज सो एक्साइटेड कि एटलीस्ट कट ऑफ तो निकल जाए मेरा, नहीं निकला। एंड मुझे ये सारी एग्ज़ाम, मतलब लिटरली मुझे पहले समझ नहीं आता था कि लोग इतना कास्ट वालों से क्यों नफ़रत करते हैं करके ना, लाइक SC वालों का कम है तो ठीक है, ST वालों का कम है तो ठीक है, ओके ठीक है, क्यों नफ़रत करते हैं करके। अब मुझे समझ आया क्यों नफ़रत करते हैं, बिकॉज इवन कंडीशन ये थी कि 2.5 लाख में आ पाओ। आई वॉज स्टैंडिंग देयर एट फकिंग 1.5 लाख, ठीक है, स्टिल आई कैंट क्वालिफाई, आई एम नॉट इवन एलिजिबल टू राइट एडवांस। एंड यू टेस्ट माई नॉलेज, यू कैन सी मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है। आई वॉज, मतलब मेरी मैथ्स के क्लास में एट एलन आई वॉज अ रियली ब्राइट स्टूडेंट,
केमिस्ट्री में मेरे आ जाते हैं बहुत, केमिस्ट्री तो आ जाती है सबको, बट हाँ केमिस्ट्री भी अच्छी है मेरी, ठीक है। फिज़िक्स भी मेरी बहुत हद तक की अच्छी है, बोर्ड में मेरे 77 आए थे। आई नो इट्स नॉट अलॉट बट कह सकते हैं अबव एवरेज तो है एटलीस्ट एज फार एज आई नो। एंड फिज़िक्स में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे 90 परसेंटाइल आए थे, सेकेंड अटेम्प्ट में वही मार्क्स पे मेरे 80 परसेंटाइल आ गए। दैट बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट लॉस्ट इट, ठीक है। गिव अप भी करूँ तो क्या गिव अप करूँ, आई हैव नथिंग टू गिव अप, यू नो। लाइक समझ ही नहीं आ रहा। अभी देखो, अभी मैंने 4 एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया, यूजी, कॉमेड के, VIT एंड वन मोर थिंग मणिपाल, ठीक है। आई कैन गो इन टू दोज कॉलेजेस बट अब क्या है ना, जे में ना क्वालिफाई करके ना मेरे अंदर का जो था ना, एक जो भी एस्पिरेंट था, जो बोल लो, वो मर चुका है काइंड ऑफ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये लगता है कि अब मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि मैं ये सब कॉलेजेस जा पाऊँ, प्राइवेट कॉलेजेस जा पाऊँ। आई नो इट्स नॉट फकिंग ट्रू बट मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब मैं किसी लायक नहीं हूँ बिकॉज मेरा JEE क्वालिफाई नहीं हुआ। आई नो इट्स फकिंग क्रेजी कि मैं ऐसा सोच भी रही हूँ, बट आई कांट गेट ओवर इट भाई। एक तो पहली बात ना, मैंने कॉमर्स लिया था, ठीक है। पहले आई एम लाइक 20 years old right now, मैंने कॉमर्स लिया था पहले। आई डिड नॉट लाइक कॉमर्स बिकॉज कॉमर्स वॉज सो फकिंग ईजी, ओ माई गॉड, आई डोंट लाइक कॉमर्स, ठीक है। एंड देन आई टुक साइंस, ठीक है, चलो अपना लाइफ रियून करते हैं, साइंस लेते, बट स्टिल आई नेवर रिग्रेटेड टेकिंग साइंस, नॉट बिकॉज कि मतलब ना कुछ उसमें था अच्छा करने के लिए ना, या आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड, बट बिकॉज I was satisfied with doing something that was challenging for me. I love doing things that are challenging for me, ठीक है। And but इतना ज़्यादा challenging कि आपका कितना भी एफर्ट करो तो वो वेस्ट ही जाने वाला है जब ना, तो you lose your interest, you lose your spirit, ठीक है। मतलब कितना भी करो इस एग्ज़ाम के लिए, कितना भी पढ़ लूँ मैं, कितनी भी बुक्स लगा लूँ मैं, इट इज़ नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ, ठीक है। लेके कौन जा रहा है सिलेक्शन, OBC वाले, SC वाले, ST वाले, ठीक है, जिनको ज़रूरत भी नहीं है शायद, कुछ बहुत सारे लोगों को ज़रूरत भी नहीं होगी बट स्टिल वो लगाएंगे। अब आई डोंट नो उससे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, बट जस्ट सेइंग कि JEE इज़ एन एंडलेस लूप भाई, इट्स क्या बोलूँ मैं। एंड ये जो सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है जिसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन रहता है, फक देम सीरियसली। लाइक मुझे अब करना ही नहीं है ऐसी कोई एग्ज़ाम जिसमें रिजर्वेशन हो। आई वॉन्ट फेयर एंड स्क्वायर ग्राउंड, ठीक है, दैट्स इट। और तो मैं क्या करूँ, मुझे मेरे इंटरेस्ट हैं बहुत कुछ, मुझे करना था पहले लाइफ में, वो सब मैं भूल गई हूँ। मेरी हेल्थ की बैंड बज चुकी है, ठीक है, स्लीप शेड्यूल की। आई हैव बिन टू द डॉक्टर, जितना मैं पूरा अपने जीवन में नहीं गई हूँ ना, उतना ही कोटा के 1 साल में मैं गई हूँ, ठीक है, एवरी फकिंग 1 month, ठीक है, एवरी ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट। कभी बुखार आ रहा है, कभी पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। माई बॉडी इज़ लिटरली फक्ड अप। हॉस्टल का खाना, बाप रे भाई, उसके डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन दैट। हॉस्टल का खाना भाई, मैं क्या बोलूँ, इट्स ओके, चलो मैं मानती हूँ हॉस्टल का खाना इज़ नॉट दैट ग्रेट, ठीक है। चलो नॉर्मल, मैं लंच डिनर के लिए भी कुछ नहीं बोल रही हूँ। ब्रेकफास्ट भाई, ब्रेकफास्ट में सुबह हर संडे यहाँ पे इतनी गंदी मैगी मिलती है, ठीक है, एंड पराठा इतने ठंडे रहते हैं, नहीं खाने का मन करता है यार। आई नो बोलोगे कि ठीक है, यू कैन गेट योर ऑप्शंस, ओके, बट भाई व्हेन यू आर स्टडिंग, ठीक है, तब उतना बनाने का टाइम नहीं रहता। चलो पहले मैंने किया भी था थोड़ा कि हेल्दी खाना खा लूँ मैं, बट अब वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। सुबह 6 बजे कौन कचौरी समोसे खाता है, यहाँ मिलते हैं। एंड दूसरी जगह, एंड दूसरा नाश्ता जो होता है उपमा, पोहा, आई नो इतना गंदा बनाते हैं कि खा भी नहीं सकते आप, ठीक है। वो पता नहीं ब्रेड पोहा, यहाँ पे आके मैंने पहली बार सुना ब्रेड पोहा बनता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दैट डिश? मैंने तो कभी नहीं सुनी थी। एंड उसको इतने गंदे तेल में बनाते हैं, उसमें शेजवान सॉस पता नहीं क्या क्या डाल के बनाते हैं। इट इज़ सो फकिंग डिस्कस्टिंग, ठीक है। मैं खाई थी, मेरा स्टमक अपसेट हो गया था। एंड पोहा भाई, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, ठीक है,
एंड पोहे में यहाँ पे टमाटर डालते हैं, उसको देख के ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, खाने का मन ही नहीं करता। आई एवर सिंस आई बीन इन राजस्थान, मेरे को पोहे में बिना टमाटर के दिखा ही नहीं है मुझे पोहा, ठीक है। मैं क्लासेस गई थी, ठीक है, मैं क्लासेस गई थी, ठीक है, मैंने नोट्स बनाए, ठीक है, मैंने पढ़ाई करी, ठीक है, आई नो इतना मैं नहीं करी, ठीक है, मे बी चलो मैं मान रही हूँ मैंने इतना नहीं करी, बट व्हाट डू आई गेट, मेरे को कट ऑफ तो मैं कर सकती थी, मुझे मालूम है मेरा कट ऑफ तो हो जाता, बट ठीक है, मे बी इट्स नॉट इनफ, कितना भी करो इट्स नॉट इनफ। अभी इसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये कॉलेज जाओ, वहाँ कॉलेज जाओ, वहाँ कॉलेज जाओ, कहीं की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, किसी का कैंपस अच्छा नहीं है, किसी का वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, किसी के बच्चे अच्छे नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें आप माइंडसेट में रख के करते हो, एंड स्टिल आपको लगता है कि भाई ये क्राउड में तो मैं नहीं जाना चाहती थी, ये यहाँ तो मैं नहीं पढ़ना चाहती थी। बहुत सारे कॉलेजेस आई नो, प्राइवेट कॉलेजेस, दे आर गुड, ठीक है। कोई भी यूट्यूब चैनल खोल के देखोगे, कोई कॉलेज का रिव्यू देखोगे, वो अच्छा ही बोलेंगे, वो बताएंगे इन्फॉर्मेशन, हाँ हाँ ये कॉलेज है, अच्छा है, एंड देन दे विल से कि हाँ ठीक है यहाँ पे रजिस्टर कर दो। कोई उनके बुरी चीज़ों के बारे में बोलेगा ही नहीं। आई एम 2 दिन से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, आई एम सो फकिंग कन्फ्यूज कि मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो करना है मुझे उसमें ज़्यादा पैसे नहीं हैं, जो मुझे नहीं करना उसमें पैसे हैं, ठीक है। मैं इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ ना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि जो स्किल्स मैं एक्वायर करना चाहती हूँ एक्चुअली में, UI UX डिज़ाइनिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, ये सब चीज़ें, मतलब ये सब बिजनेस की, ऑनलाइन बिजनेस की चीज़ें, आधे लोगों को आपको पता भी नहीं होगी ये चीज़ क्या हो, शायद मे बी, ठीक है। SEO, ठीक है, मैंने किया था, मेरी खुद की वेबसाइट थी, आई हैड ए यूट्यूब चैनल बिफोर, ठीक है, बट फेसलेस था वो ऑब्वियसली। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी लाइफ में, ठीक है। आई ड्रॉप इट ऑल फॉर JEE, एंड मुझे आखिर में मिला क्या, नथिंग। आई नो मेरी मम्मी ने बोला था कि मत ले ड्रॉप, मत ले, इट्स टू रिस्की, बट मैं नहीं मानी कि ठीक है एक और बार चांस देंगे, नॉट दैट आई एम रिग्रेटिंग इट, बिकॉज मुझे सीखने को भी बहुत चीज़ें मिली, बट द थिंग इज़ कि अगर मिलता, यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता तो ओके, नहीं मिल रहा है, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि बाकी जगह तो प्लेसमेंट तो सबको मालूम है सेम ही है ऑलमोस्ट, इट डजंट मेक एनी फकिंग डिफरेंस, बट करूँ तो क्या करूँ मैं फिर। पैसा आई नो इन सब चीज़ों में भी है, जो चीज़ें मैंने लिस्ट करी, बट यू डोंट नीड अ डिग्री फॉर इट, एंड जो जिसमें डिग्री चाहिए वो कॉलेज में मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ जाऊँ। एंड बाकी सब एग्ज़ाम्स दे आर ईजी, दे कुड बी ईजी, बट मेरा मनोबल टूट चुका है, बहुत बहुत गंदा मनोबल टूट चुका है मेरा, कि अब कॉमेट के का 2.5 सवाल भी ना, जो देख 1-2 लाइनर देख के भी लगता है कि यार इतना सारा कैसे होगा, 180 क्वेश्चन है उस एग्ज़ाम में, हाउ वुड आई फकिंग क्वालिफाई, लाइक उसमें 150 नंबर चाहिए कम से कम मुझे, लाइक कैन यू फकिंग बिलीव, चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें मैं समझ रही हूँ, बट 150 क्वेश्चन सही करना इज़, आई नो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाई करी है आई नो आई कैन गेट थ्रू, बट कॉन्फिडेंस मेरा शैटर हो चुका है डीपली अंदर से। UG का मैं रीप का एक बार को कर भी लूँ, बट मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इंटरव्यू राउंड में तो सिर्फ 100-120 से बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, बाकी 600-700 बच्चों का क्या। अगर मैं रीप जैसे तैसे क्वालिफाई कर भी लूँ, ठीक है, SUPR भी कर लूँ, रीप भी कर लूँ, उसके बाद क्या, इंटरव्यू के लिए जाऊँगी, एंड उसमें से भी 105 इतना कंपटीशन क्यों भाई, मेरे को समझ नहीं आता, इतनी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कब से हो गई भाई। मतलब कॉमर्स अगर लोगे तो CA ही करना है, आर्ट्स लोगे तो IAS बनना है, साइंस लोगे तो डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है, IIT जाना है, मतलब भाई आई नो बहुत से लोग बोलोगे कि ठीक है इसके अलावा भी लाइफ है, यू कैन स्टार्ट स्मॉल ग्रो, बट फिर ये सब का एक्सपोजर क्यों ही मिला शुरू से, ये सब की ज़रूरत ही नहीं थी ना, फिर डायरेक्ट अच्छी खासी चिल लाइफ चल रही होती, पास के कॉलेज में कहीं एडमिशन लेते, ब्ला 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 हो जाता, ओके फाइन। कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे एट दिस पॉइंट ना, मेरा स्किन एकदम फकड हो चुकी है, मेरी हेल्थ फकड हो चुकी है, मेरी बॉडी फकड हो चुकी है, मेरा मेंटल स्टेट फकड हो चुका है, ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस इज़ फकड, ठीक है, my mindset is fucked up, a lot of things is literally fucked up for real।
आई मीन इट्स नॉट दैट मैं सुसाइडल हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट लाइफ इज़ वेरी बिग देन जेई, आई नो दैट, बट कितनी बिग वो नहीं मालूम। मेरे को ब्रांच का भी क्लैरिटी नहीं थी पहले, तो ठीक है चलो, पहले मुझे करा था CSE लेना है करके, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट, बट अब मुझे पता चला CSE तो मुझे उसका पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने करिकुलम में एक बार मैंने देखा कि क्या पढ़ाते हैं, उसमें क्या करते हैं, आधी सी चीज़ें तो मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे पढ़नी भी नहीं है, शायद मन भी नहीं हो रहा पढ़ने का अब, पता है। 11th में, क्लास 11 में मैंने साइंस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया था, तो अब मुझे समझ आ रहा है ओके मे बी आई एम बिल्ड फॉर EC, क्योंकि यू हैव टू बिल्ड थिंग्स इन दैट, तो ठीक है EC में भी आई कैन वर्क ऑन, बट कहाँ से करूँ, EC में पैसे नहीं है, फिर बोलते हैं कि जॉब नहीं लगती, आधे इंजीनियर ऐसे वेले पड़े रहते हैं, करूँ तो करूँ क्या, फिर कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, स्किल्स पे फोकस करो तो फिर को मतलब ना इंजीनियरिंग की डिग्री मांगते हैं, है ना, स्किल्स बहुत जगह पे, मतलब ना यू कैन नॉट कन्विंस। अब ठीक है, पेरेंट्स को मैं नहीं कन्विंस कर पा रही कि ठीक है आप मेरे को न्यूजन कॉलेजेस में डालो, बिकॉज आई एम ऑल्सो अनश्योर अबाउट दिस कॉलेजेस, ठीक है, अभी तक के आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम। तो इतने सारे तो निकाल गए, पोलारिस, वेदम, ठीक है, स्केलर, न्यूटन और पता नहीं बॉस्कोडर, ये सब इतने सारे निकल चुके हैं, ठीक है। इसमें से ऐसा नहीं कि कोई गलत है या बुरा है, बट मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ एट द एंड ऑफ द डे। आई कम बैक होम। अब ना जेई जब तक के था एक टारगेट था, ओके लाइफ में ये करना है, ठीक है। अब जेई नहीं है, अब ऐसा लग रहा है सब शैटर हो गया, अब क्या करूँ मैं। ब्रांचेस तो चलो, ब्रांच की एक तो क्लैरिटी आ गई, बट कॉलेज, एंड इतना फोकस हमने कॉलेज पे लगा दिया है ना कि यू डोंट नो। एनीवेज, इसके अलावा भी आई नो, अब फिर इसके बाद अगर मुझे वापस से IIT जाना है तो गेट की तैयारी करो, गेट में जाओ, डजंट मेक सेंस। इतना स्ट्रगल क्यों करूँ मैं लाइफ में, क्यों करूँ इतना जी के, मैं बस पैदा हुई वो क्या बड़ी बात है। सबसे पहले तो यू हैव टू विन दैट स्पर्म रेस, वॉट एवर इट इज़, आई डोंट फकिंग नो, बट वो जीने के बाद, उसके बाद भी आप सोचो आप पैदा भी हो गए, उस पर आप जी रहे हो, ठीक है। मे बी यू कैड हैव हैड अ डिसेबिलिटी और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी, ठीक है। यू आर प्रिविलेज, लाइक जस्ट मैं अपने ब्लेसिंग्स काउंट करना चाहती हूँ कि हाउ ब्लेस्ड आई एम, एंड मैं रोऊँ किस चीज़ के लिए, जेई के लिए, एंड दैट टू जो कि सिर्फ आप इतनी पार्शलिटी से वो एग्ज़ाम होती है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या करूँ मैं लिटरली, बट एनीवेज प्रॉबली मे बी आफ्टर 5-6 मंथ्स इट वोंट मैटर अ लॉट, बट ठीक है, मैं अपना क्या बोलते हैं उसको, डेली माइंड चेक वीडियो जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू मतलब मैं उसको कैसे वो करूँ, बट हाँ मैं डेली पोस्ट करना चाहती हूँ, नॉट दैट तो में से किसी कोई देखे, बट फॉर माई सेक, फॉर माई माइंड सेट कि हाँ इफ़ एनी ऑफ यू इज़ वॉचिंग दिस, कोई किसी पे तो मेरी आवाज़ जा रही है। एनीवेज, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।